नमस्कार। आज बीकॉम पार्ट थर्ड एफएम पेपर फर्स्ट बिजनेस बस्टिंग पार्ट 17 में आज एक नए एग्जाम्पल से रूबरू होते हैं। ये एग्जाम्पल अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अतः थोड़ा सावधानी से सुने, नोट करें, समझें और सॉल्व करने का प्रयास करें साथ साथ में। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है वो आपकी पुस्तक बुक के 3.7 पेज से लिया हुआ है। टाइप ऑफ बजट 2 में ये एग्ज़ाम्पल अंकित है। एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप चाहे तो साथ साथ में नोट कर सकते हैं। ओनिडा सावक लिमिटेड की एक विशेष उत्पाद की प्रथम तिमाही में 1,08,000 इकाइयाँ, द्वितीय तिमाही में 1,20,000 इकाइयाँ, तृतीय तिमाही में 1,32,000 इकाइयाँ और चतुर्थ तिमाही में 1,56,000 इकाइयाँ तथा अगले वर्ष की प्रथम तिमाही में 1,38,000 इकाइयाँ बेचे जाने की योजना है। चालू वर्ष के प्रारंभ की प्रथम तिमाही में 18,000 इकाइयाँ स्टॉक में है। प्रत्येक तिमाही के अंत में कंपनी अगले तिमाही की बिक्री के 1/6 भाग के बराबर स्टॉक में रखना चाहती है। चालू वर्ष की तिमाही में कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए यदि उत्पादन में कोई हानि नहीं हो, और यदि उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ तिमाही में क्रमशः 4%, 2%, 5% तथा 3% की हानि हो। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके सामने स्पष्ट है कि आपके फर्स्ट तिमाही मतलब जनवरी से मार्च, फिर अप्रैल से जून, फिर जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर, इस तरह से आपको क्वार्टर वाइज दिया हुआ है और आपको बताया हुआ है कि इतना इतना जो है वो अपना विक्रय होने का अनुमान है और उसके आधार पर आपको उत्पादन कैलकुलेट करना है। तो उत्पादन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि सेल्स में आप क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देते हैं और ओपनिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं, तो आपके पास इस साल का जो प्रोडक्शन हुआ है या जो आपको प्रोडक्शन करना है उसके बारे में अनुमान हो जाता है। तो एक छोटा सा रफ आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको उत्पादन ज्ञात करने के लिए हमेशा सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ना है और ओपनिंग स्टॉक को घटाना है। ये आप चीज़ें 12th में पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आपने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा निश्चित तौर पर। तो क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में भी पढ़ के सुना रहा हूँ। द ओनिडा सावक लिमिटेड प्लान टू सेल 1,08,000 unit of certain product in first quarter, 1,20,000 unit in second quarter and 1,32,000 unit in third quarter, 156,000 unit in fourth quarter and 138,000 units in the first quarter of the following year. At the beginning of the first quarter of the current year, there are 18,000 units within stock. At the end of each quarter, the company plan to have an inventory equal to 1/6 of the sales for the next quarter. How many units must be manufactured in each quarter of the current year? If there is no loss in production, if there is loss in production, 4%, 2%, 5% and 3% फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर रेस्पेक्टिवली। तो इसमें आपको प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करना है। तो प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट आपके सामने दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है प्रोडक्शन बजट। आइटम है फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। इस तरह से ये 5 कॉलम आपने बनाए हुए हैं। फिर सेल्स बजट के हिसाब से जितनी सेल्स यूनिट है वो आपने लिखी है एज पर
डिटेल गिवन इन क्वेश्चन कि 1,08,000 फर्स्ट क्वार्टर में है, सेकंड क्वार्टर में 1,20,000 है, थर्ड क्वार्टर में 1,32,000 है एंड फोर्थ क्वार्टर में 1,56,000 है। आप जूम करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जैसा कि आपको बताया हुआ है, फर्स्ट का तो आपको दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कह रहा है कि अगली तिमाही का सेल्स का 1/6 भाग आपको स्टॉक में रखना है। यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में आप 1,08,000 बेच रहे हैं, सेकंड क्वार्टर में 1,20,000 बेच रहे हैं, तो अगली तिमाही यानी कि सेकंड क्वार्टर का 1/6 भाग आपको क्लोजिंग स्टॉक के रूप में इस क्वार्टर में रखना है। तो 1,20,000 का 1/6 भाग 20,000 हो गया। इसी प्रकार से अगली जो थर्ड तिमाही है उसका 1/6 भाग सेकंड में रहेगा 22,000। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वार्टर है 1,56,000, उसका 1/6 भाग थर्ड क्वार्टर में रहेगा। इस तरह से आगामी जो फॉलोइंग ईयर है उसका जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका 1,38,000 है, उसका 1/6 भाग आपका 23,000 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रहेगा। जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि फॉलोइंग मंथ का 1/6 भाग, 1/2 भाग, 1/3 भाग आपको रखना है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक आपको रखना होता है। और साथ में ये बात भी अंडरस्टूड है कि जैसा आपको बताया गया है, जैसे 1/6 बताया गया है, तो उसी क्वार्टर का वो ओपनिंग स्टॉक भी माना जाएगा, जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो टोटल रिक्वायरमेंट आपके सामने आया 1,28,000, 1,42,000, 1,58,000 एंड 1,79,000। फिर आपको लेस करना है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जब भी इस तरह की भाषा होती है कि अगली तिमाही का इतना हिस्सा आपको क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखना है, तो उतना का उतना हिस्सा उसी तिमाही का आपका ओपनिंग स्टॉक होगा। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक पिछले महीने का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो उस महीने अगले महीने का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। तो अगर आपका सेकंड क्वार्टर का 1/6 भाग क्लोजिंग स्टॉक के रूप में फर्स्ट क्वार्टर में रह रहा है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में नेचुरल है कि वो क्या होगा, आपका ओपनिंग स्टॉक होगा। तो इसलिए जिस महीने का भी आपको ओपनिंग स्टॉक ज्ञात करना हो, इस कंडीशन में उसका उतना हिस्सा आपको सीधा सीधा कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर है, सेल्स दे रखी है आपको 1,08,000, इसका 1/6 भाग 18,000 वैसे गिवन है ये। और इस तरह से 1,20,000 इसका 1/6 भाग 20,000, 1,32,000 का 22,000 और 1,56,000 का 26,000 रुपये, ये आपने ऐड कर दिया। यदि प्रोडक्शन में किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो तो 1,10,000, 1,22,000 और 1,36,000 और 1,53,000 का प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा। यदि प्रोडक्शन में अगर कोई लॉस दे रखा है तो उसका कैलकुलेशन आपको देखो पीछे दिया हुआ है। तो लॉस है तो उस लॉस को कंसिडर करते हुए आपको प्रोडक्शन ज्ञात करना है। यानी कि जो प्रोडक्शन हुआ है वो उसमें से वो लॉस आपका घटा हुआ है। जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन में लॉस फर्स्ट क्वार्टर में 4% बताया है, तो 4% आपका घटने के बाद जो प्रोडक्शन आपके पास में वो 96% है। यानी कि जो फिनिश प्रोडक्ट आपके पास में वो 96% है, 4% लॉस है। तो इसका मतलब आप 4% उसमें जोड़ेंगे तो आपको ओवरऑल प्रोडक्शन पता लग जाएगा। तो जिसका कैलकुलेशन आपको पीछे दिया हुआ है, जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वार्टर है, उसका जो प्रोडक्शन हुआ है वो 1,10,000 है। जैसा कि अभी मैंने बताया 4% लॉस बताया है, तो 4% लेस कर दिया, तो ये 96 के इक्विवेलेंट है। इसको गुना 100 कर दिया आपने, तो अप्रॉक्स में लिखा हुआ 1,14,600 रुपये। ऐसे सेकंड क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर में 2% का लॉस दे रखा है, तो 2% लेस कर दिया 100 में से, तो 98% के बराबर है। तो 1,22,000 में 98 का भाग दिया और गुना किया 100 से, तो 1,24,500 अप्रॉक्स आया। थर्ड क्वार्टर में 1,36,000 है, 5% का लॉस दे रखा है, 95 के इक्विवेलेंट है, तो 95 बटे में और गुना 100 किया तो 1,43,200 रुपये आपका आंसर आया अप्रॉक्स में। फोर्थ क्वार्टर है तो 1,53,000 भाग 3% लॉस है, तो 97 गुना 100 किया तो 1,57,700 रुपये। तो इस तरह से आप जो है ये अप्रॉक्स अमाउंट इसमें जोड़कर
टोटल प्रोडक्शन ज्ञात कर लेते हैं। टोटल प्रोडक्शन जैसा कि यहाँ पर आपका यदि लॉस दे रखा है तो लॉस अमाउंट लिखा है आपने, लॉस इन प्रोडक्शन है 4,600 फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में 2,500, थर्ड क्वार्टर में 7,200 और फोर्थ क्वार्टर में 4,700। ध्यान रहे यहाँ पर इसको अप्रॉक्स किया हुआ है, 100 के फिगर में इसको अप्रॉक्स किया हुआ है, और अप्रॉक्स करने के बाद टोटल जो प्रोडक्शन जो रिक्वायरमेंट है 1,14,600, 1,24,500, 1,43,200 और 1,57,700। इनडायरेक्ट वे में ये भी कहा जा सकता है कि यदि आप 1,14,600 का उत्पादन करते हैं तो उसमें से 4% का लॉस हो जाएगा, तो आपके सामने 1,10,000 रुपये का प्रोडक्शन बचेगा। या यूँ कह सकते हैं कि 1,10,000 का प्रोडक्शन हुआ है, उसमें 4% लॉस घटाने के बाद हुआ है, तो इसका मतलब एक्चुअल जो प्रोडक्शन था वो 1,14,600 हुआ था, लेकिन 4,600 का लॉस हो गया, तो आपके पास वास्तव में जो प्रोडक्शन बचा वो 1,10,000 का बचा। तो इस प्रकार से आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मुख्य बात समझने की थी कि जो प्रोडक्शन ज्ञात होता है उसमें ये सूत्र आपको हमेशा ध्यान रखना है। सेल्स यूनिट में आपको क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है और ओपनिंग स्टॉक लेस करना है, ताकि उसका प्रोडक्शन ज्ञात किया जा सके। तो प्रोडक्शन ज्ञात करने के लिए आपको इस सूत्र का हमेशा ध्यान रखना है, पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है। वैसे यही सूत्र है, इसलिए इसको कोई बड़ी बात नहीं है, विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बार बार जो दोहराया जा रहा है कि ये सूत्र काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्शन ज्ञात करने के लिए। सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को लेस करेंगे, तब आपके पास में प्रोडक्शन ज्ञात होगा। तो आशा है इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। कोई भी प्रश्न वगैरह हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।